सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या होती है। तो ग्रामर जानने के लिए हमें उसकी सबसे पहले डिफिनीशन पढ़नी होगी। तो इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर इज़ एन आर्ट विच टीचेज अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर वह कला है जिसके अंतर्गत हम पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं या उसके नियमों का अध्ययन करते हैं। ये ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ग्रामर को नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती हैं ये भी हम जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि हम जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं। नाउन, तो पहला है नाउन। नाउन जैसा आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या फिर स्थान या फिर एनी नेम, किसी भी चीज़ का नाम हो उसे नाउन कहते हैं। जैसे राजू इज़ अ नेम, ये पर्सन का नाम हो गया। जैसे दिल्ली एक स्थान का यानी एक शहर का नाम है दिल्ली। तो तीसरा है चेयर। नाउन के बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी वर्ड जो होते हैं वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद में आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बढ़ाता है। जैसे गुड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। जैसे अभी यहाँ से एक वर्ड ले लीजिए राजू, तो राजू इज़ ए गुड मैन। तो राजू क्या हो गया, ये एक नाउन हो गया और ये गुड जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है, ये वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले मीन्स होता है खेलना। खेलना क्या है, एक क्रिया है। अब एक जागना भी एक क्रिया है। रीड पढ़ना भी एक क्रिया है। तो इन वर्ब से हमको क्या पता चला, जो कार्य होते हैं, क्रियाएं जो होती हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद में एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब की ही विशेषता को बढ़ाता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे सो हो गया, टू हो गया, वेरी हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजू इज़ आ गुड मैन। अगर हम चाहें तो यहाँ पर राजू इज़ आ वेरी गुड मैन, तो वेरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ये किसकी विशेषता बढ़ा रहा है, गुड की विशेषता को बढ़ा रहा है, यानी एडजेक्टिव की विशेषता को बढ़ा रहा है। या फिर वर्ब की भी विशेषता को बढ़ा सकता है और खुद एडवर्ब की विशेषता को बढ़ा सकता है। उसके बाद में हम जानेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, फॉर हो गया, टू हो गया। इनका प्रयोग कहाँ होना है, कैसे करना है, ये हम प्रीपोजिशन पढ़ करके जानेंगे। उसके बाद में आता है कंजक्शन। कंजक्शन वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। वह शब्द जो दो शब्द या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे एंड, दैट, व्हाट, इफ। जैसे रोहन एंड सोहन।
इन दो नाउन्स को जोड़ने के लिए हमने एंड का प्रयोग किया। एंड क्या है? कंजक्शन है। इसी प्रकार जब हम दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो फिर हम इन वर्डों का प्रयोग करते हैं, जैसे एंड, दैट, व्हाट, इफ। उसके बाद में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वह शब्द होते हैं जो हृदय से अचानक उठने वाले भाव को दिखाते हैं, जैसे ओ। और इन शब्दों के बाद में एक एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होता है, जैसे आलस। आलस के बाद में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। हुर्रे, ये कहाँ होता है? ये दुख के भाव में होता है। और ये हुर्रे जो होता है वो आपका खुशी के भाव में होता है। ओ जो अचानक अटेंडम में आपको कोई बात पता चले तो ओ का प्रयोग करते हैं। तो ये इंटरजेक्शन क्या हो गया? अचानक उठने वाले भावों को दिखाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं।